डेफिनेशन में, बताइए हमें, आज हमारा ताकि आप तैयार होके प्यारी सी लग सके ऑन एयर। थैंक यू सो लेकिन उसके अलावा क्या काम है आज? ताकि हम सत्तू पे बात कर सकें। अच्छा, ओके गर्मियों में सत्तू बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो क्योंकि शक्कर और सत्तू और बर्फ और उसकी कॉम्बिनेशन इतनी मजे की होती है तो पी तो लेते हैं, उसका फायदा क्या है? या कोई फायदा है भी न्यूट्रिशनल के नहीं? होता ना बहुत सी चीजें कहते हैं कि पीनी चाहिए, बड़ी अच्छी होती है, बाद में पता चलता है उसका कोई फायदा नहीं है। और एक गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल होता और सत्तू है क्या चीज? व्हाट इज इट मेड ऑफ? एग्जैक्टली सत्तू का नाम हम बहुत सुनते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता होता क्या है। ये चने की दाल से बनता है। यस, और इसको किसी भी आटे, चाहे वो वीट का हो जाए चाहे जौ का हो जाए, उसके साथ इसको भून के मिक्स करके बनाया जाता है। दैट इज व्हाट बेसिकली सत्तू इज। ठीक है, यस, शॉक में से बाहर आ जाए। मैं तो समझी कि शायद आटे या यू नो लाइक वीट के अंदर से वो निकलता होगा उसका जो छिलका होता है और समथिंग, ये वीट जर्म टाइप कोई चीज। ओके, ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल और एनर्जी का पैक होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सत्तू में कौन से विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं, इसमें ऑलमोस्ट सभी, विटामिन ए है, बी है, सी इसके अंदर थोड़ा कम होता है, लेकिन विटामिन ए, बी, डी भी इवन इसके अंदर मौजूद होता है। और विटामिन्स की अगर हम बात करें तो सारे के सारे ऑलमोस्ट विटामिन्स, मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो मौजूद है वो जिंक, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम मौजूद होता है। आयरन के मौजूद होने से ये आपके खून की कमी जो हो जाती है बॉडी में उसको कवर करता है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। जब हम, अल्लाह माफ़ करे, किसी भी मरीज़ को देखते हैं कि उसको, वो कैंसर पेशेंट है या वो कीमोथेरेपी करा रहा है, तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है बॉडी में। अगर उसको सत्तू का इस्तेमाल कराया जाए तो फिर से रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बूस्ट हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप चीनी या चीनी के से रिलेटेड अज्जा किसी कैंसर पेशेंट को देते हैं तो कैंसर सेल्स की स्पीड तेज हो जाती है बनने की। तो उस केस में सत्तू कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि देखिए सत्तू शक्कर के साथ और बर्फ और पानी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी हम एक डिफरेंट रेसिपी शेयर करेंगे। अच्छा, रेसिपी ये होगी कि आप 1 चम्मच सत्तू लेंगे, उसके अंदर 5 से 6 पुदीने के पत्ते लेंगे और 1 लीमू के रस का इस्तेमाल करेंगे और आप इसको नमक के साथ बनाएंगे। फ्लेवर चेंज कर, नमकीन फ्लेवर चेंज कर देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने 1 चम्मच सत्तू लिया, आप समझे कि स्कंजवी के अंदर हमने अपनी नमकीन स्कंजवीन के अंदर हमने अपने सत्तू को ऐड कर दिया और वो उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सत्तू नहीं, चने के दाल और वीट वाला। एग्जैक्टली वही। ओके, हमने सत्तू, ठीक हो गया, उसको हमने ऐड किया। अब इसके साथ अगर हम देखें, ये हमारी भूख जो होता है उसको बहुत ज़्यादा मैनेज करता है, क्योंकि मैंने पहले कहा इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो जो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है आपको, अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में कुछ खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता। जब हम कुछ खा नहीं रहे होते तो बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हम अक्सर देखते हैं कि एक्सेसिव वेट लॉस लोगों में देखा जाता है। शुगर पेशेंट्स में हम देखते हैं कि शुगर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा या तो हाई जा रहा होता है। मैनेजमेंट जो होती है वो गर्मियों में नहीं हो रही होती, क्योंकि हम करते क्या है, ठंडा एसी वाला कमरा है, बाहर गर्मी में, गर्मी से बिल्कुल धूप में, अंदर बाहर होते हैं, तो बॉडी जो होती है ना उसको समझ नहीं आता है एग्जैक्टली कि वो गर्म सर्द हो जाती है, वो क्या करे बॉडी। अब तो अब जब हम उसमें सत्तू को ऐड करते हैं अपनी डाइट में, अगर हम कुछ नहीं भी खा रहे तो ये मोर देन इनफ है, हमारी डेली के जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स की इनटेक हमने करनी है उसको बॉडी में ये बैलेंस आउट कर देता है। दैट मीन्स कि अगर आप बाकी पूरा दिन कुछ खास नहीं खा रहे तो भी आप अपनी एनर्जीज को मेंटेन रख सकते हैं, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। लेने का बेहतरीन टाइम क्या है? बिकॉज कुछ लोग जो है वो दोपहर को जब बहुत गर्मी होती है तो उस टाइम थोड़ा सा, जिस तरह लोग नींबू पानी लेते हैं तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लेते हैं, ये किस टाइम लेना चाहिए? इसका बेहतरीन टाइम दोपहर 12 से शाम 5 बजे के दरमियान होता है। रमजान में कैसे, सहर या इफ्तार? किस इफ्तार, इफ्तार में यूज इफ्तार में, क्योंकि जैसे आपने पूरा दिन भूखे रहे, 1 या 2 रोजे तो रह गए हैं, फिर भी यार लोगों को आइडिया तो होना चाहिए ना, नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। अगले रमजान के लिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ, कि जैसे ही आप इफ्तार करें, अगर आप इस ड्रिंक से इफ्तार करते हैं तो आप देखें पूरे दिन की जितनी डेफिशिएंसी हुई थी वो सारी की सारी कवर अप हो जाएगी इस एक ड्रिंक के साथ।